जगदलपुर में आज बीजापुर के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश होंगे शामिल। सीएम भूपेश अधिकारियों के साथ अमित शाह लेंगे बैठक। जगदलपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद बीजापुर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में घायल जवानों से करेंगे मुलाकात। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 6 जवानों को बीजापुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नई पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर, एसपी समेत सुरक्षा बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही शहीद हुए जवानों के परिजन भी मौजूद रहे। इसके पहले कल असम दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजापुर नक्सली हमले में घायल जवानों का हाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस से किसी तरह की कोई चूक नहीं हुई थी। नक्सली सिमट कर रह गए और ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहेगा और हम 2 कैंप स्थापित करके रहेंगे। बीजापुर में नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल जवानों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए। बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह भी भूपेश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा, इतनी बड़ी नक्सली घटना के बाद भी मुख्यमंत्री को असम चुनाव से फुर्सत नहीं है। यहां जवानों को लाया जा रहा है और वो वहां रैलियां करके वोट मांगे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जवानों के परिवारों को सांत्वना देने ना तो सीएम पहुंचे, ना ही उनके मंत्री पहुंचे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद आज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बस्तर के आईजी और एसपी भी मौजूद रहे। जयसिंह अग्रवाल ने बीजापुर के हालात के बारे में जानकारी ली और आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं और आगे संख्या के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति साफ नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़े। बीजापुर में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने दुख जताया। उन्होंने समझौते की पेशकश के बाद किए हमले को नक्सलियों की काराना हरकत करार दिया। उन्होंने इस घटना के लिए लोन वारंटू अभियान को दोषी ठहराया। अमित जोगी ने कहा कि 2004 में जिस तरह से सलवा जुर्म अभियान चलाया गया था और हजारों निर्दोषों की हत्या हुई थी, उसी तरह लोन वारंटू अभियान ही दुष्परिणाम ये नक्सली हमला है। इसके साथ ही उन्होंने इतनी बड़ी घटना के बाद भी सीएम के असम दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा, सीएम भूपेश को छत्तीसगढ़ वासियों की चिंता नहीं है। बीजापुर नक्सल हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद सियासत शुरू हो गई है। रमन सिंह ने जहां भूपेश सरकार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस से पलटवार करते हुए रमन सिंह पर शहादत पर सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश चेतन त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह को याद करना चाहिए कि उन्हीं के शासनकाल में झीरम के नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की एक पीढ़ी शहीद हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए, जबकि 31 जवान घायल हो गए। मुठभेड़ बीजापुर और सुकमा की सीमा पर ग्राम जोनागुड़ा, टेकलगुड़म और जीरा गांव में। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल 13 जवान का रायपुर में और सामान्य रूप से घायल 18 जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। इसके साथ अन्य नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों में अयोध्या के रानोपाली गांव में राजकुमार यादव भी शामिल हैं। घटना की खबर मिलते ही शहीद के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीएम योगी पहले ही शहीद को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही शहीद की मां का कैंसर ऑपरेशन का इलाज हुआ है, इसीलिए अभी उनकी मां को बेटे की शहादत की खबर नहीं दी गई। बीजापुर के तर्रे में मुठभेड़ में शहीद बस्तरिया बटालियन के जवान समैया मांडवी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बीजापुर के 229 हेडक्वार्टर में दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित बड़ी संख्या में जवान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में मानवता के दुश्मन नक्सलियों के काराना हमले में कई वीर जवानों के शहीद होने का समाचार हृदय विदारक है। वीर शहीदों के बलिदान को हम सब कभी न भुला सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोगों को समझाने के लिए खुद मोर्चा संभालेंगे। कोरोना गाइडलाइन के प्रति लोगों को जागरूक करने के मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे, जहां वो लोगों से खुद मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार काफी अलर्ट मोड में है। आज सीएम खुद लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करेंगे। एमपी में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने पर कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ हर व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने की अपील और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन ही नहीं, लोग वापस लौट रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हमला बोलते हुए कहा है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं होने से मौत, कहीं कोरोना इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कमी, कहीं टेस्टिंग किट की कमी, कहीं जिलों में इलाज के लिए बेड ही नहीं। पता नहीं सरकार और उसके मुखिया कोरोना नियंत्रण की रोज क्या समीक्षा कर रहे हैं। देश में कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पहली बार 24 घंटे में 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले आए हैं। एक दिन में 478 लोगों की मौत, 52,000 से अधिक ठीक हुए। देश में अब तक करीब 8 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। काबू पाने के लिए दिया 5 सूत्रीय प्लान। 6 से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर घोषित होगा कंटेनमेंट जोन। 1 मरीज मिला तो 20 मकान होंगे सील। महाराष्ट्र में कोरोना के नियम और सख्त। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगा। मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, बार पूरी तरह से बंद। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को ही रात में निकलने की इजाजत। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को फिर सता लॉकडाउन का डर। मुंबई में बढ़ते मामलों के बाद अपने घरों को लौटने लगे मजदूर। स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में कोरोना के 3,178 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना ने 11 लोगों की भी जान ली। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 21,335 पहुंच गई है, तो वहीं पॉजिटिव रेट 11% है। कल भी इंदौर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इंदौर में कुल 737 केस मिले, तो वहीं राजधानी भोपाल में 526, जबलपुर में 224 और ग्वालियर में 120 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में भोपाल सबसे आगे है। यहां रविवार को लॉकडाउन के दौरान 25,225 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन गोविंदपुरा में हुआ, जहां 4,222 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके बाद कटारा, कोलार में 3,975 लोगों का टीकाकरण किया गया। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 में बदलाव किया था और वैक्सीनेशन सेंटर पर आने जाने की छूट के लिए आदेश पत्र जारी किया गया था। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में संडे लॉकडाउन लगाया गया। फिर भी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर लापरवाही बरती जा रही है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। स्टेशन से बाहर आने वालों का कोई डाटा नहीं है, जो शहर के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह बिना कोई ट्रेसिंग के शहर में आने वालों से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा है। ओछाराम राजा मंदिर को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया। मंदिर कर्मचारी के परिवार की सपोर्ट रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला किया। आगामी आदेश तक मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। अशोकनगर में बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी ऑटो रिक्शा में बैठकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की। खुद हाथ में माइक थामे हुए लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते नजर आए। उन्होंने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को रोककर मास्क लगाने की अपील की। इसके साथ पुलिस को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए इंदौर जिला प्रशासन नया आदेश जारी करने जा रहा है। नए आदेश के तहत सरकारी दफ्तर जाने वाले 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अपने साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया तो उन्हें सरकारी दफ्तर में आने की अनुमति नहीं रहेगी। 15 अप्रैल से ये नया नियम इंदौर के सरकारी दफ्तरों में लागू कर दिया जाएगा। भोपाल में नगर निगम कर्मचारी खुद कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि निगम कर्मचारी मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगा रहे हैं और खुद भी बिना मास्क के ही थे। निगम कर्मचारियों का एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो की जीएमपीसीजी पुष्टि नहीं करता।
छिंदवाड़ा में कोरोना पूरी तरह अपने पैर पसार चुका है। यहाँ आए दिन बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। कई लोग कोरोना से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब पुलिस ने एक बाइक सवार को रोका। बाइक सवार ने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है और निजी अस्पताल जा रहा है, तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने उसे अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में बेड खाली नहीं था। ऐसे में कोरोना मरीज को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भेजा गया। खरगोन में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। ट्रैफिक थाने दे कांस्टेबल राकेश शमरे ने अनोखे अंदाज में लोगों को कोरोना से सावधानी बरतने को कहा। यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया। मास्क न लगाने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के पास जाकर कहा कि पुलिस से तो बच जाओगे, लेकिन यमराज से कैसे बचोगे? इसीलिए मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,250 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 32 लोगों की भी मौत हुई। गनीमत रही कि कोरोना के 2,918 मरीज ठीक भी हुए। वहीं कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिला है। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,213 मरीज मिले, जबकि 14 लोगों की मौत हुई। वहीं दुर्ग में 975, बेमेतरा में 487, राजनांदगांव में 425, बिलासपुर में 291 और महासमुंद में 237 नए मामले सामने आए। जांजगीर चांपा में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से वैक्सीनेशन का काम रुक गया। सीएमएचओ ने अगले आदेश तक जिले के सभी 170 वैक्सीनेशन सेंटरों को बंद करने के निर्देश दिए। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, जो बड़े ही उत्साह से चल रहा था। बीना के सदरपुर गांव की तुलसाबाई ने भी वैक्सीन की डोज लगवाई है। तुलसाबाई कोरोना का टीका लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला है। वो 118 साल की है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। बड़वानी में कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर 2 होटलों को सील कर दिया गया। बिना मास्क के घूमने वाले 300 से ज्यादा लोगों से 21,000 का जुर्माना वसूला गया, जबकि 70 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की क्लास की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर आज स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि दोनों क्लास के लिए ओपन बुक पैटर्न के आधार पर परीक्षा होगी। इस पैटर्न के तहत छात्रों को प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसे वो घर में ही सॉल्व कर कॉपी को स्कूल में जमा कर देंगे। इस परीक्षा के बाद सभी को जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाते नजर आएंगे। उनका चयन ओलंपिक के लिए टोक्यो जाने वाली टीम में हो गया है। 50 मीटर राफेल 3 पोजीशन मेन इवेंट के लिए संजीव राजपूत के साथ टीम में चुना गया है। ऐश्वर्य ने हाल ही में विश्व भर में नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता था, जिसके बाद उनको लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं भोपाल की चिंकी यादव, जबलपुर की श्रेया अग्रवाल और प्रदेश की ही सुनिधि चौहान को रिजर्व के तौर पर रखा गया है। दमोह में करीब 30,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स हैं, लेकिन इसके बाद भी बीएसपी के इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में अब बीएसपी की वोटर पर बीजेपी और कांग्रेस नजरें गड़ाए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने दावा किया है कि बीएसपी वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा है। वहीं बीजेपी ने तोड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने भी दावा किया है कि बीएसपी का वोटर बीजेपी से जुड़ा है और कांग्रेस के पास सिर्फ कागजों में ही बीएसपी के वोटर्स का समर्थन है। भिंड के लहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कांग्रेस का जांच दल पीड़ितों के घर पहुंचा। पीड़ितों ने एससीओपी पर आरोप लगाया। पुलिस की जानकारी थी शराब पीने से मौत हुई, फिर भी शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। कोरोना का डर दिखाकर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करवाया। वहीं कांग्रेस के जांच दल ने मृतक परिवार को पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से आर्थिक सहयोग के तौर पर 1-1 लाख की सहायता देने का भरोसा दिया। वहीं विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ से 30-30 हजार रुपए की सहायता दी गई। शहडोल में प्रशासन ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। पहले तो कई सूदखोरों को सलाखों के पीछे भेजा गया, तो वहीं अब प्रशासन ने सूदखोरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। बुडार के एक सूदखोर के कब्जे से प्रशासन ने शासकीय जमीन को बुक करवाया और अवैध निर्माण को गिरा दिया। उज्जैन नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके साथ ही आयोग ने उज्जैन के कलेक्टर और एसपी से 48 घंटे में जवाब मांगा। बता दें कि यूपी के औरैया के रहने वाले माहिद पर आरोप है कि उसने मोहित बनकर नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद माहिद और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग ने दिव्यांग बच्चे को जन्म दिया था, जिसकी मौत हो चुकी है। जबलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सहित हत्या के आरोप में नाबालिग के माता पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 2018 में प्रीतम ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज किया। आरोप है कि युवती के माता पिता आग लगाकर उसकी हत्या कर शव को दफना दिया। बाद में पुलिस ने शव को दोबारा निकलवाया और डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में पूरे मामले का खुलासा हुआ।
इंदौर के संयोगितागंज थाना में 18 अनाज व्यापारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ समय पहले निखिल अग्रवाल ने व्यापारियों पर दलाली न देने और झूठे मुकदमे दर्ज कराने की पुलिस से शिकायत की थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल निखिल अग्रवाल ने शिकायत की थी कि मुंबई, गुजरात और एमपी के अनाज व्यापारियों ने उनके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। सूरजपुर में प्रेमी जोड़े के परिजनों ने बीच सड़क पर पिटाई कर दी, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया गया। प्रेमी जोड़ा कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट पहुंचा था, जिसकी जानकारी लगते ही दोनों के परिजन पहुंच गए और बीच सड़क मारपीट करने लगे। इस दौरान लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई, जहां समझा बुझाकर दोनों के परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। सरगुजा में नशीली दवाइयों के साथ एक महिला को पुलिस ने पकड़ा। लुंड्रा पुलिस ने स्पेशल टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर महिला के घर में छापा मारा, जहां से 151 कप सिरप और 450 नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। कोरबा के मिशन पारा में एक घर से विशालकाय अजगर निकला है, जिसे रेस्क्यू टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। अभिषेक कुमार के घर के पीछे कई दिनों से रेंग कर चलने की आवाज आती थी, जिस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब रात में अचानक फिर से आवाज सुनाई दी तो खिड़की से टॉर्च से देखने पर अजगर पाया गया। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। आशंका ये जताई गई है कि अजगर पालतू कुत्तों के शिकार के लिए कुंडली मारकर बैठा था। बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में कल 475 सीटों पर होगा मतदान। आज से बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। ममता और जेपी नड्डा करेंगे रैली और रोड शो। बंगाल के दक्षिण सोनापुर की रैली में ममता बनर्जी ने किया विवादित बयान। पुलवामा हमले पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव देख पुलवामा में सैनिकों को मरवा देते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की याचिका पर आज आ सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। जनहित याचिका में की गई है सीबीआई जांच की मांग। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस बरामद। चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर लावारिस हालत में मिली। मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए आज पंजाब रवाना होगी यूपी पुलिस की टीम। नरसिंहानंद का गला काटने की बात कहने पर दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत पर मुंबई में भी दर्ज कराया गया केस। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। लगातार 22वां मैच जीतकर अपने देश की पुरुष टीम के रिकॉर्ड को तोड़ा। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान। पानी में बहने से 44 लोगों की मौत। एडोनारा द्वीप पर सैकड़ों घर में पानी में डूबे। पाकिस्तान में चीनी के दाम में लगी आग। 100 रुपए में मिल रही 1 किलो चीनी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों खत्म करने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए जाने का कर रहे थे विरोध।